बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉड्यूल 7 ओसेंट। और हम ओसेंट में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना ओसेंट के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। तो हमारा जो है जो ये मॉड्यूल है, मॉड्यूल 7 है ओसेंट का। इसके बाद हमारे पास मॉड्यूल 8 विच इज़ ऑन लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, और मॉड्यूल 9 हमारे पास होगा अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ बूट कैंप। और आखिरी जो है हमारे पास मॉड्यूल 10 है, उसमें आप लोगों की सबकी प्रेजेंटेशंस होंगी फिजिकली। ठीक है, क्लास में होंगी। जो जो आ सकते हैं वो तो क्लास में ही आएंगे। मतलब मुझे पता है जो भी यूनिवर्सिटी के हैं, जो यूनिवर्सिटी के नहीं है उनको फिर जो है ना बस एक एग्जेम्पशन होगी कि वो ऑनलाइन जो है वो मुझे बेशक देते प्रेजेंटेशन, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, शुरू करते हैं ओसेंट से। व्हाट इज ओसेंट? तो ओसेंट पे जाने से पहले आपको थोड़ा सा बहुत हल्का सा एक बता दूं कुछ मेजर साइबर अटैक्स के बारे में जो पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में हुए हैं। उनमें से एक एफबीआर का अटैक हुआ था 2021 में। और इसमें एफबीआर की जो डाटा सेंटर है और उनकी जो है टेक्स्ट मशीनरी है, वो अटैक हुई थी। और ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अटैक हुआ था। और 72 आवर्स जो है ना लगे थे इस अटैक को वापस रिकवर करवाने में। मतलब एक दफ़ा अटैक होता है, फिर आपके पास वो इंसिडेंट फौरन जब अटैक होता है तो हमारे पास एक टीम आती है, उसको कहते हैं इंसिडेंट रिस्पांस टीम। इंसिडेंट रिस्पांस टीम का काम ही ये है कि आते साल ही उन्होंने सबसे पहले देखना है जी कि अच्छा अटैक अब ब्रीच तो हो चुका है, अब इसको हम फौरन वापस कैसे लेके आए, सिस्टम को अपना लाइव कैसे करें। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बताया आपको नीचे कि एफबीआर ने रिस्टोर कर ली थी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और टैक्स रिलेटेड फंक्शंस को। और हैकर्स ने एफबीआर का डाटा डार्क वेब के ऊपर जो एक रशियन फोरम है उसके ऊपर $30,000 का उन्होंने लगा दिया था। उसके बाद नादरा, हमारे पास नादरा पे भी एक दफ़ा अटैक हो चुका है 2021 में। मतलब एक दफ़ा नहीं, कई मरतबा हो चुका है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको जो है ना दिखानी ज़रूरी है, जो मैं समझता हूँ कि हमें एज अ पाकिस्तानी हमें पता होना चाहिए। हमारे इतने बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं या हमारे गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं काफ़ी दफ़ा। तो नादरा के जो बायोमेट्रिक सिस्टम है जिससे आप हम अपनी सिम वेरिफिकेशन करते हैं। आगे आपने कोई ट्रांजैक्शन करनी है, स्टेट बैंक भी नादरा के साथ ही ज़ाहिर-सी बात है इंटीग्रेट हुआ होता है केवाईसी के लिए, नो योर कस्टमर के लिए। तो इसके अंडर ही जो है नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम 2021 में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था। और लेटर ऑनवर्ड्स इंसिडेंट रिस्पांस टीम ने जब देखा इसको, फिर वो वापस उन्होंने मैनेज किया और वो वापस उसको ले आए। उसके बाद व्हाट्सएप हैक होना, मतलब आप लोगों ने बहुत सुना होगा पिछले दिनों। बात है 2022 में काफ़ी ऐसी समर के दरमियान कहीं पे ऐसी खबरें फैल रही थी कि एक पाकिस्तानी ऑफिशियल्स जो हमारे कुछ उसमें एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, कैबिनेट मेंबर्स और बड़े जो सीनियर लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनकी जो है वो व्हाट्सएप जो है वो लीक हुआ था। और उस वो एक मालवेयर के थ्रू लीक हुआ था, पेगासस नाम का। और ये मालवेयर आपको पता होगा सबको, इजरायली एक कंपनी है पेगासस, उसके अंडर जो है ना ये उन्होंने क्रिएट किया था इसको। और उन्होंने जो है ना वो फिर हैक किया, और फिर वो जो ऑडियो लीक्स और वो सारी जो हमें अभी सामने आ रही चीज़ें, ये उसके नतीजे में है। उसके बाद हमारे पास लास्टली जो अटैक हुआ है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 2021 में अटैक हुआ था। एक बहुत बड़ा साइबर अटैक था ये। और इस साइबर अटैक की वजह से जितने भी सर्वर थे, उन सर्वर्स को, मतलब जो सर्विस वो प्रोवाइड कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ एटीएम, इन टर्म्स ऑफ मोबाइल ऐप, इन टर्म्स ऑफ वेब एप्लीकेशन, मतलब हम अगर एनबीपी की वेबसाइट पे जाके कोई ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं तो वो सारी सर्विस जो है वो हॉल्ट हो गई थी। मतलब ये एक, आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक डीडोस अटैक था। सिंपल सिंपल लफ्जों में, जब हमने डॉस और डीडोस अटैक को पढ़ना शुरू किया था, मैंने आपको थोड़ा बताया था, तो उसमें ये फिर डीडोस अटैक की एक एग्जांपल आ जाती है। और कमिंग बैक टू ओसेंट, ओसेंट की ये 3 किताबें मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। आप लोगों में से जो कोई सीरियस है थोड़ा सा, तो जो चाहता है मतलब साइबर में आगे काम करना और ये वो लाज़मी इन 3 किताबों को गो थ्रू हो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी चाहे फील्ड है, नॉट आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट साइबर सिक्योरिटी राइट नाउ।
लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि कोई भी जनरल फील्ड है, आप ब्लॉकचेन में चले जाएँ, आप आईओटी में चले जाएँ, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में चले जाएँ, आप साइबर सिक्योरिटी में चले जाएँ, आप इवन दो अपनी किसी रेलेवेंट इंजीनियरिंग में चले जाएँ या कंप्यूटर साइंसेज़ में चले जाएँ। आपको जब तक आप किताबों को अपना दोस्त नहीं बनाएँगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और किताबों से हमें सीखने को जो है वो बहुत कुछ मिलता है। तो कमिंग बैक टू ओसेंट, व्हाट इज़ ओसेंट? सिंपल लफ्ज़ों में आपको समझाऊँगा। ओसेंट मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, ठीक है? ये एक इंटेलिजेंस कलेक्शन मैनेजमेंट की जो है ना वो एक हमारे पास एक बुनियाद है, एक चीज़ है जिसमें हम क्या करते हैं पब्लिकली अवेलेबल डाटा जितना है हमारा, हम उसको गैदर करते हैं, ठीक है? उसको एनालाइज़ करने के लिए कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस हमने करनी है, कोई कोई टेररिज्म को टैकल करना है, कोई हमने किसी की अगर हम एथिकली से हट जाए तो हमने अगर किसी की निजी ज़िंदगी पर अटैक करना है बिलफर्ज़, तो उसके लिए हम ओसेंट यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है सिंपली इट्स लोकेटिंग एंड एनालाइजिंग पब्लिकली ओपन अवेलेबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लास्ट में एक हमारे पास वो एक लिखा हुआ है कि ओसेंट इज़ नॉट ओनली वेब सर्चिंग। ओसेंट वेब सर्चिंग का नाम नहीं है, ओसेंट नाम है हर उस चीज़ का जो आपके पास अवेलेबल है पब्लिकली डाटा, इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, जानने वालों का हो, किसी भी तरीके से हो। अच्छा, ओसेंट पे ये एक टूल है, ठीक है, लीक लुकअप। इसमें क्या है कि पास जितने भी डाटा ब्रीचेज़ हुए हैं जब से लेके मतलब जितना भी डाटा अभी तक ब्रीच हो चुका है किसी भी वेबसाइट का, ये आप लीक डैश लुकअप डॉट कॉम है, आप उस पे जाएँ। आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन-कौन से डाटा ब्रीचेज़ हो चुके हैं अब तक, कौन से डाटा लीक्स हुए हैं अब तक और आसानी से आपको ये मिल जाएँगे। ये उसकी एक इंटरफ़ेस है रफ़ सा। हमारे पास इसमें प्रो भी आती है, ठीक है? अगर आप उसमें बिलफ़र्ज़ आप उस डाटा लीक में से आप देखना चाहते हैं क्रेडेंशियल्स क्या हैं, आईडी, ईमेल पासवर्ड्स क्या हैं या कोई मोबाइल नंबर्स क्या हैं, एड्रेसेस क्या हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं वहाँ जाके। ओसेंट का एक वर्क फ्लो मतलब एक रफ सा हम अभी ओसेंट के वर्क फ्लो के ऊपर मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ वेबसाइट के ऊपर जाके ओसेंट फ्रेमवर्क्स की। तो बिल जब लेफ्ट साइड पे आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे कि ये टेलीफ़ोन है हमारे पास, ठीक है? ये फ़ेसबुक रिकवर है, फ़ेसबुक पेज है और एज़ इट इज़ कि क्या है एक टेलीफ़ोन है, अब किस-किस चीज़ के साथ ये मुंसलिक है। रिवर्स कॉलर आईडी, एपीआई, स्पाई डायल, ठीक है? नंबर सर्च हर चीज़ हमारा जो टेलीफ़ोन है वो हर किसी न किसी चीज़ के साथ मुंसलिक होता है। अब जैसे बिलफ़र्ज़ आप यूज़र नेम की अगर बात कर लें, अब एक हमारे पास पोटेंशियल एक ईमेल एड्रेस है जैसे बिलफ़र्ज़ abc@gmail.com। अब abc@gmail.com पे मैं जाके कहीं पे सर्च करता हूँ किसी सर्च इंजन से, गूगल से, बिंग से, याहू से इवन दो माइक्रोसॉफ्ट से। अब तो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त मैंने मेरे ख़्याल से पिछले मॉड्यूल 6 में हमने डिस्कस किया था, मॉड्यूल 5 में सॉरी, जब हम मेटास्प्लॉइट पे थे तो हमने डिस्कस किया था कि डिस्कशन हो रही थी हमारी उसके ऊपर कि हमने चैट जीपीटी 3 के बारे में बात हो रही थी व्हिच इज़ अ मशीन लर्निंग एप्लीकेशन ओपन एआई के ऊपर है। एलन मस्क जो है वो उसका एक को-फाउंडर है और बहुत ज़बरदस्त जो है ना उन्होंने काम किया है इसके ऊपर। तो हम इसके ऊपर ग्रेजुअली हर चीज़ के ऊपर जाएँगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने ओसेंट फ्रेमवर्क्स की तरफ। अच्छा, ओसेंट जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ओसेंट क्या है, ठीक है? अब ये है हमारे पास ओसेंट फ्रेमवर्क्स। अब ये जितनी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ रही है यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, इमेज डैश वीडियो डैश डॉक्स, सोशल नेटवर्क, आईएम, पीपल सर्च इंजन, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है? आप इसको अगर फ़ाइल को एक्सेस करना चाहते हैं, मैं लिंक भी दे दूँगा लेक्चर के साथ ही, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं osentframework.com पे आप जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सोर्स के ऊपर है और आपके पास तकरीबन सारा कुछ ही अवेलेबल है। हम बात करते हैं ओसेंट को हम यूज़ करके कैसे किसी का जो है वो बिलफ़र्ज़ हमने पता लगवाना है जी कि ये वो ही बंदा है या कोई और बंदा है, फ़ेक बंदा तो नहीं है, कहीं आइडेंटिटी तो नहीं अपनी कहीं छुपा रहा। हम जाते हैं सबसे पहले बिलफ़र्ज़ हम यूज़र नेम पे चले जाते हैं। अब यूज़र नेम की हमारे पास 2 चीज़ें आ गई हैं सामने। एक आ गया यूज़र नेम सर्च इंजन स्पेसिफिक साइट्स आ गई। अब हम अगर इसको और क्लिक करते हैं, ये हमारे पास वो सारे टूल्स आ गए हैं यहाँ पे कि जहाँ पे हम जाके चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करते हैं बिलफर्ज़ इंस्टेंट यूज़र नेम सर्च। अब ये इंस्टेंट यूज़र नेम डॉट कॉम के ऊपर लेके जा रहा है, हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ आ गए हैं। अब बिलफर्ज़ मैं चेक करता हूँ जी
जैसे हमारे पास है यूज़र नेम जैसे इमरान खान डॉट पीटीआई। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे इमरान खान डॉट पीटीआई, ठीक है जी। अब हमने इसको एंटर कर दिया। अब वो चेक कर रहा है जी, अच्छा ये इंस्टाग्राम के ऊपर अवेलेबल है, रेडिट के ऊपर है, यूट्यूब पे है, कोरा पे है, पैट्रियन पे है, गिटहब पे है। ठीक है, आप नीचे आते रहेंगे, आपको दिखता रहेगा। बैंड कैंप है, मतलब हर वो चीज़ जहाँ-जहाँ पे ये बंदा या इस नाम का, इस यूज़र नेम का वो बंदा है, वो अवेलेबल हुआ, वहाँ पे वो दिखाता रहेगा अवेलेबल, अवेलेबल। अब बिलफ़र्ज़ मुझे पता है कि ये एक्स प्राइम मिनिस्टर का अकाउंट है, हम इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर लेते हैं जी कि ये इमरान खान वही इमरान खान है या कोई और इमरान खान है। अब देखिए ये वही इमरान खान है, ठीक है? तो ऐसे हम यूज़र नेम सर्च में जो है हम जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें स्पेसिफिक साइट्स की, स्पेसिफिक साइट्स में हमारे पास आ गए गिटहब यूज़र्स हैं, अमेज़न यूज़र नेम है, कीबेस है, टिंडर यूज़र नेम है, एमआईटी पीजीपी की सर्वर है। तो अच्छा, अब हम चले जाते हैं बिलफ़र्ज़ हम सोशल नेटवर्क्स के पे चले जाते हैं और हम लिंक्डइन पे चले जाते हैं, ठीक है? हम अब लिंक्डइन पे क्या कहते हैं कि जी लिंक्डइन का जो एक रिकॉन टूल है, हम उसको एक्सेस करके हम देखना चाहते हैं कि जी अच्छा, अब कीप इन माइंड सारी चीज़ें आपको वेब के ऊपर नहीं मिलेंगी। अब जैसे कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी गिटहब के ऊपर, आपको वही जैसे उज़ैफ़ा ने भी पहले मॉड्यूल में जब हम लैब इंस्टॉलेशन पे थे, उसने बताया हुआ था सारा कि हमने कैसे इसको जो है ना वो चीज़ों को देखना है। अब ये क्या कहते हैं जी यहाँ पे गिट क्लोन करके अगर हम सारा इसको इंस्टॉल करते हैं, इसकी यूसेज ये है लिंक्डइन क्रेडेंशियल डालेंगे, डॉट आईओ एपीआई की डालेंगे इसकी और इसको अगर हम रन करवाते हैं, तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? ये हमें प्रोवाइड करेगा कीवर्ड्स के साथ सर्च करवाएगा, ठीक है? फ़ाइल नेम के साथ फ़िल्टर बाय कंपनी के साथ भी अच्छा ये पूरी एक फ़ाइल तैयार हो रही है हमारे पास कि बिलफ़र्ज़ हमने बहुत एक जैसे उसमें जाना है, डाटा चाहिए। अब नीचे आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या है। जैसे बिलफ़र्ज़ अब ये सारे लोग अ, हमने हमने अब यहाँ पे डाल दिए किसी एक बंदे का नाम, ठीक है? अब वो यहाँ पे क्या करेगा पूरा उसका नाम, पॉसिबल ईमेल, जॉब, लोकेशन, उसने ये हमें एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके स्क्रैपिंग भी कहते हैं इसको, पाइथन के अंदर हमारी ये यूज़ होती है ये वाले जो फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है? अब हम बिलफ़र्ज़ हम जाते हैं, फिर से हम जाते हैं अदर सोशल मीडिया की तरफ जाके हम इंस्टाग्राम को चेक करना चाहते हैं, देखते हैं कि इंस्टाग्राम का जो है वो क्या हिसाब है या फिर हम कहते हैं कि जी हमने ट्विटर देखना है। चलिए हम ट्विटर पे जाते हैं। ट्विटर पे हमने देखना है जी किसी की आर्काइव या डिलीटेड ट्वीट्स, ठीक है? हम ये देखना चाहते हैं कि किसी न किसी की कोई ट्वीट्स ऐसी हों, कुछ ऐसा हो कि वहाँ पे हम उसको देख सकें। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे टूल अवेलेबल हैं। अब इस टूल का नाम है ट्वीट वैक्यूम, ठीक है? इसका यूसेज वो कह रहा है बहुत सिंपल है, क्लिक क्लिक द आइकन इन द टॉप राइट ऑफ क्रोम, टाइप इन यूज़र नेम ऑफ द अकाउंट यू आर यूजिंग एंड क्लिक स्टार्ट, ठीक है? और 1000 ट्वीट्स तक जो है ये सर्च करेगा आपकी। अब ये क्रोम के ऊपर हम कर सकते हैं। हमें ज़रूरी नहीं है कि सारा कुछ अगर हमने करना है तो हम उसके लिए वो खोलें गिटहब खोलें या फिर हम उसको खोल के ये आप खूबसूरती देखें ओसेंट फ्रेमवर्क्स की। अब आप देखें कि अब एक यूज़र नेम था ना हमारे पास, अब वो कैसे यूज़र नेम को उन्होंने डिवाइड किया 2 चीज़ों में, यूज़र नेम सर्च इंजन, स्पेसिफिक साइट। सर्च इंजन में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टूल आ गए, स्पेसिफिक साइट्स में आ गए। मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग इसको ये बहुत एक मज़ेदार चीज़ है। आप लोग इसके ऊपर घंटों मैं कहता हूँ दिनों गुज़ार सकते हैं विदाउट गेटिंग बोर्ड क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहेंगे कि जी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। अब बिलफ़र्ज़ हम डार्क वेब की बात अक्सर होती रहती है, मैं करता रहता हूँ। तो डार्क वेब पे हम काफ़ी जनरल एक इन्फो भी लिख सकते हैं, ठीक है? रेडिट के कुछ सवालात हैं, ठीक है? रेडिट के अगर कुछ सवालात हैं यहाँ पे, अब वो रेडिट डॉट कॉम पे ले गया हमें डीप वेब के ऊपर। अब वो जाके हमें वो देख रहा है कि जी बताएँ कौन-सी साइट्स रिकमेंडेड है, कौन-सी साइट्स रिकमेंडेड नहीं है। एक यहाँ पे वीडियो आ गई है। मतलब ओसेंट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। मतलब आप सोच नहीं सकते कि ओसेंट जो है वो इतना ज़बरदस्त चीज़ है। टॉर की जब भी हम बात करते हैं, अब टॉर में हमारे पास काफ़ी आ जाती हैं चीज़ें। डार्क फ़ेल आ जाता है, एहमिया सबसे बड़ा साइट इंजन है टॉर का और ये वीडियो एक सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पसेज़ के लिए ये बताने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप कोई जाके इल्लीगल एक्टिविटीज़ में पड़ें और क्योंकि डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी होता है, लाज़मी होता है और वो मैं दे चुका हूँ इसमें।
अब आप थ्रेट इंटेलिजेंस में मैं आपको लगा हुआ था, थ्रेट इंटेलिजेंस की बात करते हैं। अगर हम फ़िशिंग की बात करते हैं, फ़िशिंग में चले जाते हैं। फ़िशिंग में अब हमारे पास कितनी चीज़ें आ गई, फ़िशिंग स्टैट्स अगर हम देख लेते हैं इसको खोल के, तो फ़िशिंग स्टैट्स में हमारे पास है, नया जो है वो डेटाबेस आया है, ठीक है? अभी देखिए, एवरी 90 मिनट्स विद फ़िशिंग यूआरएल फ्रॉम द पास्ट 30 डेज़ कंटेन द फॉलोइंग कॉलम डेटा और डेट है, फ़िश स्कोर है, यूआरएल है और आईपी एड्रेस है हमारे पास इस चीज़ का। अब हमारे पास बहुत सी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल हैं फ्री में और कुछ चीज़ें ज़ाहिर-सी बात है हमारे पास वो अब वो कह रहा है बाय नाउ। अब बाय नाउ पे जाएँगे तो डेफ़िनेटली हमें कुछ डॉलर्स पे करने पड़ेंगे, ठीक है? $256 का कह रहा है। भई हमें कुछ पे करने पड़ेंगे और फिर हमें जो है ना वो इन्फॉर्मेशन गैदर होती है या मिलती है। अब बिलफ़र्ज़ अगर हम टेररिज़्म की बात करते हैं तो ग्लोबल टेररिज़्म डेटाबेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी-सी। और इस डेटाबेस में आप तकरीबन अ, कोई भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कुछ भी हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। अब बिलफ़र्ज़ अब हमारे पास है जी कि कंट्री में हम जाते हैं, ठीक है? और हम कहते हैं जी पाकिस्तान। ये बात आप चेक कर सकते हैं कि अ, आखिरी जो हमारे पास इसमें डाटा आया है, वो कि पाकिस्तान ही है और ये 2020 का है, 30 दिसंबर 2020। अब इस डाटा के अंदर हमारे पास क्या है, काफ़ी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि कैसे हुआ, किधर हुआ, अब हम इसको बेशक खोल के भी एक्सेस करके देख लेते हैं। ये क्या हुआ जी कि assailant set fire to a Hindu temple in Tehri, KP, Pakistan. There were no reported casualties, no group claimed responsibility. अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। How अब ये भी सारा बताएगा। Who कौन इस बंदे के कौन इस अटैक के पीछे था, कौन जो है वो इन चीज़ों को देख रहा था, कर रहा था। इंसिडेंट सोर्सेज़ कौन-कौन से हैं, अब ये हमारे पास सोर्सेज़ आ गए हैं। हो सकता है वो कोई अखबार हो, द न्यूज़ हो, द नेशन हो, कोई भी हमारे पास अखबार है, ठीक है। हम ये ग्लोबल टेररिज़्म डेटाबेस है, हम यहाँ पे तकरीबन देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो इन इन द इंडेक्स हमारे पास जो है ना वो क्या आ रही हैं डाटा विजुअलाइज़ेशन की तरफ अगर हम जाते हैं, तो आप देख सकते हैं टेररिस्ट अटैक 2020 की बात कर रहे हैं ये ठीक है, लो और ये हाई है, ठीक है। अब हम थोड़ा-सा ज़ूम करते हैं और हम जाते हैं जी पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के साथ आप अफ़गानिस्तान देख सकते हैं। अफ़गानिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक थे, वो हाई रहे हैं हमेशा और इनमें जो है वो काफ़ी चीज़ें रही हैं। तो ये एक बहुत ब्रीफ ओवरव्यू था ओपन सोर्स इंटेलिजेंस का, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क का। बहुत चीज़ें हम इसमें अभी भी देख सकते हैं, टेलीफ़ोन नंबर से, पब्लिक रिकॉर्ड से देख सकते हैं, ठीक है? ट्रांसपोर्टेशन, जियो लोकेशन मतलब हम अगर अब मेरी आईपी कुछ है, तो मैं अपनी आईपी डालूँगा, तो मैं यहाँ अपनी आईपी को डालते हुए मैं अपने आप को ट्रेस आउट कर सकता हूँ या किसी को भी तो इसलिए जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो छुपी नहीं है इंटरनेट के ऊपर और सारा कुछ जो है ना अवेलेबल है हमारे पास। तो जो अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बात है और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमने इस इन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए इस जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको यूज़ करते हुए हमने अपना क्या किरदार अदा करना है हमने पाकिस्तान में और हमने अपना अपने माशरे को भी सेव रखना है और बाकी चीज़ों को भी। मैं आपको एक थोड़ा-सा बता देता हूँ एक अपना एक्सपीरियंस मेरा अगस्त 2022 में आई वाज़ प्रिविलेज्ड इनफ टू गो टू काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस पाकिस्तान और वहाँ जाके मुझे गेस्ट बुलाया गया था टू कुछ थोड़ा-सा मैं क्योंकि सारी चीज़ें मैं नहीं आपको बता सकता क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल थी हमारी उसके दरमियान जो मीटिंग हुई थी और कुछ चीज़ें थी जो ठीक है मैं इसमें नहीं करूँगा। लेकिन मेरा मेन काम था एक था वो टेररिज़्म को टैकल कैसे करना है। हाउ टू टैकल टेररिज़्म इन पाकिस्तान यूजिंग टुडेज़ वर्ल्ड या यूजिंग साइबर सिक्योरिटी इन इटसेल्फ या यूजिंग ओपन सोर्स इंटेलिजेंस इन इटसेल्फ और मैंने बहुत अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख-लाख मैं हमेशा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने बहुत इज़्ज़त दी। तो मैं ये जो है वो डिलीवर कर सका अपनी मैं समझूँगा कि कहीं न कहीं मैंने अपना रोल अदा किया है पाकिस्तान को सेव करने में, पाकिस्तान को सेफ रखने में, जो भी मेरे से हो सका। जैसी भी तरीके से मेरे से इम्प्लीमेंटेशन हो सकी और जो भी मैं बातें बता सका तो वो मैंने की हैं।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की समझ आ गई होगी। आई नो कि ये बहुत ब्रीफ था और शायद मैं तेज़ भी गया हूँ, ये भी मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ है कि मैं तेज़ गया हूँ। तो अब आप जो है आपका काम अब ये है, आपका काम जो है मैं असाइन कर देता हूँ। एक वेबसाइट है वहाँ पे और कुछ उसकी चीज़ें हैं वो मैं आपको ऐसा करूँगा कि मैं ना लिख के व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सारा कुछ शेयर कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर आपका कोई भी सवाल है ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते हैं हमेशा और मैं जो है आपको बताऊँगा और अगला हमारा लेक्चर आएगा ऑप्टिमाइज़ेशन ऑफ लिंक्डइन प्लस एन ओवरव्यू ऑफ आवर बूट कैंप ऑन साइबर सिक्योरिटी। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड और इंशाल्लाह फिर आपसे जो है वो हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है सॉरी मॉड्यूल 10 उसमें जो है मुलाकात होगी और प्रेज़ेंटेशंस अपनी तैयार रखिएगा क्योंकि हो सकता है इसी वीक में जो ये कमिंग वीक है इसी में हम इसको फाइनल कर दें और सर्टिफ़िकेट डिस्ट्रीब्यूशन की भी जो है ना वो हम एक छोटी-सी सेरेमनी रख लेंगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ मुझे बार-बार बताना वैसे अच्छा नहीं लग रहा कि जिन लोगों ने असाइनमेंट्स, टास्क सारी चीज़ें कंप्लीट की होंगी प्रैक्टिकली तौर पे सिर्फ़ उनको सर्टिफ़िकेट अवार्ड होगा, बाकियों को नहीं होगा। तो अगर आप लोग समझ रहे हैं कि सबको होगा तो ये मेरे ख़्याल से थोड़ा-सा आप अपना इस्लाह कर लें और क्योंकि इसमें हमारा भी टाइम लगा है, एफ़र्ट लगी है टीम की। हम 2 लोग नहीं हम बैठे हैं, हमारे पीछे पूरी एक टीम है, जो एक क्योंकि ट्रैक एक सोसाइटी है और ट्रैक के थ्रू जो है, वो हमें लेके चलनी पड़ रही हैं चीज़ें और पूरी एक टीम काम कर रही है दिन-रात कुछ रिसोर्सेज़ इकट्ठे करने में, कुछ चीज़ें करने में और हमारा भी डेफ़िनेटली टाइम जो है वो कीमती और लग रहा है। ठीक है? ख़्याल रखिए अपना और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।